कांग्रेस शब्द कहाँ से आया था? कांग्रेस शब्द का क्या अर्थ है? पार्टी को कांग्रेस नाम किसने दिया था? आइए जानते हैं कांग्रेस का पूरा इतिहास। कांग्रेस भारत देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी मानी जाती है। इसका इतिहास उपनिवेश काल से जुड़ा हुआ है। जब भारत गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, तब कांग्रेस ही वो पार्टी थी जिसमें अलग अलग दौर के कई नामी व प्रभावशाली चेहरे जुड़े और उन्होंने देश की आजादी की मशाल जलाई। कांग्रेस की स्थापना का इतिहास 1885 से जुड़ा है। थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़े तीन बड़े चेहरों को कांग्रेस की स्थापना का पूरा श्रेय दिया जाता है। ब्रिटिश विद्वान A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और दिनशा वाचा ने 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस शब्द का मतलब सभा, सम्मेलन, महासम्मेलन और ऐसी महासभा होता है जिसमें अलग अलग प्रतिनिधि एक स्थान पर जमा होकर सार्वजनिक विषयों पर विचार विमर्श करते हैं। इससे जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि शुरू में कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटिश से भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ना नहीं था, बल्कि कांग्रेस का गठन देश के प्रबुद्ध लोगों को एक मंच पर लाना था, जिससे देश के लोगों के लिए नीति निर्माण में मदद मिल सके। आगे चलकर थियोसोफिकल सोसाइटी के कुल सदस्यों की संख्या 27 हो गई थी। पहले इसका पूरा नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, जिसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर से 31 दिसंबर 1975 तक बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी ने संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखने का सुझाव दिया था, जिसे सभी के द्वारा स्वीकृत कर लिया गया। भारतीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया। बनर्जी कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रमुख वकील थे। ऐसा कहा जाता है कि लॉर्ड डफरिन ने ह्यूम, जो कि ICS अधिकारी रह चुके थे, उनके जरिए थियोसोफिकल सोसाइटी बनाई, जो आगे चलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस के तौर पर सामने आई। इसकी स्थापना इसलिए कराई गई थी जिससे भारतीय जनता में पनपता आक्रोश किसी भी प्रकार से खतरनाक रूप न ले सके। कांग्रेस पार्टी में राजनीतिक चेतना का उदय तब माना जाता है जब इसके सदस्य नरम दल और गरम दल के नेता के तौर पर दो फाड़ हो गए थे कि भारत को अंग्रेजी शासन से आजादी दिलाई जाए, जबकि नरम दल अंग्रेजी राज में ही प्रशासन की मांग करता था। महात्मा गांधी जब 1915 में भारत आए तो उन्हें इसकी अध्यक्षता सौंप दी गई। साल 1919 आते आते महात्मा गांधी कांग्रेस की पहचान बन चुके थे। उनके कांग्रेस में सक्रिय होने के बाद ही कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम जैसे आंदोलन में सक्रियता दिखानी शुरू की। उसके बाद साल 1930 को कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण स्वराज को मुख्य लक्ष्य घोषित किया था और लोगों ने इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया था। इसमें कांग्रेस के लोगों ने सामूहिक तौर पर लोगों से स्वतंत्रता पाने की शपथ दिलाई। इसी दिन गांव से लेकर शहरों तक सभाएं आयोजित की गई और फिर तिरंगा फहराया गया। आजादी मिलने से पहले हर साल इसी दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी जरूर फॉलो करिएगा।